आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ में भोग परिमाण व्रत के विषय में बतलाया था। प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा हमारे जीवन में होना चाहिए। जो करता है बड़ों का कायदा, बोलो, जो करता है बड़ों का कायदा, उसके लिए बहुत बहुत होता है फायदा। बोलो, जो करता है अपने से बड़ों का कायदा, उसी बहुत बहुत होता है फायदा। जो नहीं करता है बड़ों का कायदा, उसी कभी नहीं होता है फायदा। जैसी शराफी का काम, सोने चांदी का काम, जिसके पास सराफा, उसे होती है हमेशा मुनाफा। और दूसरा स्वापा होता है बांधने वाला। तो ये स्वापा जो बांधते हैं उनके लिए मुनाफा होता है। बड़ों का कायदा रखना हमारा धर्म और कर्तव्य है। जो बड़ों से नहीं सीख सका वो छोटों से कभी कुछ भी सीख नहीं सकता। हमेशा लोग सोचते हमने अपने बड़ों से सीखा है, बड़ों से हमने ज्ञान प्राप्त किया है। छोटे से भी सीखा जा सकता है, छोटे होकर के बड़ों से सीखा जाता है। बोलो, छोटे होकर के, जोर से नमो सिद्धाराम, छोटे होकर के बड़ों से सीखा जाता है। बड़े होकर के कभी भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है। जिसने सोच लिया कि हम बड़े हैं वो कभी कुछ भी सीख नहीं सकता है। जिसने मान लिया कि हम ज्ञानी हैं वो कभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने सोच लिया हमारे पास सब कुछ है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो ऐसा माने हमें कुछ नहीं आता है, वो पाने का क्या करेगा? वो पाने का पुरुषार्थ करता है, पाने के लिए प्रयत्न करता है। परंतु जिसने ऐसा मान लिया कि मेरे पास में सब कुछ है, अब वो कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं रहेगा, कुछ भी प्राप्त करने के लायक नहीं होगा। इसलिए हमेशा छोटे बन के रहना चाहिए। बोलो, हमेशा, जोर से बोलो, हमेशा छोटे बन के रहना चाहिए। और जो छोटे बन कर के रहता है वो एक न एक दिन क्या हो जाता है? बोलो, जो छोटा बन के रहता है वो एक न एक दिन क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। और जिसे बड़ा बनना है उसे छोटे बन कर के रहना ही पड़ेगा। छोटा बन कर के जो रहता है वो महान बन जाता है। इसी प्रकार से जिसने सोच लिया मुझे ज्ञान नहीं है, वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बोलो, मेरे पास में, बोलो, मेरे पास में क्या साथ में आया था? और बोलो, क्या साथ में आया था? और हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत दाहोद में इतने सारे ज्ञानी लोग हो गए, इतने सारे कि कई लोग तो अब हमसे समझने का पुरुषार्थ नहीं करते, वो हमको, महाराज जी क्या साथ में आया था? और बोलो, क्या साथ में? नमो सिद्धार्थ अध्यक्ष जी बोलो ना, क्या साथ में, क्या साथ में आया था और क्या साथ में जाएगा? बोलो, क्या साथ में? नहीं भैया, मेरे साथ में तो बहुत कुछ आया था और बहुत कुछ जाएगा। न क्या साथ में आया था? बोलो गोलू भाई, क्या साथ में? गोलू बोलू, क्या साथ में आया था और क्या साथ में? अरे भैया, पुण्य साथ में आया था और पुण्य साथ में, बोलो, पुण्य साथ में आया था और पुण्य साथ में जाएगा। ना पाप साथ में लाई थी, ना पाप साथ में जाएगा। ये आडंबर हमें अपने साथ में लेकर के नहीं जाना। बोलो नमो सिद्धाड़म, बोलो, आडंबर हमें साथ में लेकर के, इधर आओ आडंबर, बोलो, बोलो ना, नमो सिद्धाड़म, चोर की दाढ़ी में नमो सिद्धाड़म, चोर की दाढ़ी में जिनका आप ही समझ के रखो कि
आडंबर साथ में लेकर के ना आए थे, ना लेकर के जाएंगे। दिगंबर होकर के आए थे। नमो सिद्धाड़म। दिगंबर होकर के आए थे और दिगंबर में ही जाएंगे। ना कोई कपड़े पहन करके पैदा होता है और ना कोई कपड़े पहन करके जाता है। सब दिगंबर अवस्था में ही क्या होते हैं? शव के सब जीव दिगंबर अवस्था में ही जाते हैं। मृत्यु कपड़ों में हो सकती है। बोलो मृत्यु। मरता आदमी कपड़ों में है, परंतु जैसी कपड़ों में मरता है, मरने की बाद जैसे मृत्यु उसकी होती है और मरघट पर उसे कफन उड़ा करके ले जाया जाता है। बाद में अंतिम संस्कार के समय में सब उतार लिया जाता है और ऐसी अवस्था में संस्कार किए जाते हैं। अंतिम संस्कार ऐसे क्योंकि कफन को कभी जलाया नहीं जाता है। जब ही जाना है, शरीर भी मिट्टी होना है, शरीर भी राख होना है, शरीर भी जल करके खाक होना है। तो इससे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ इसके द्वारा अच्छा कार्य हमारे द्वारा संपादित हो जाना चाहिए। जाने से पहले कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके जाना चाहिए। कुछ नियम व्रत साधुजन है, साधुजन होते हैं, इनके पास में कोई परिग्रह नहीं होता है। बोलो साधु के पास कोई लौकिक वैभव नहीं होता है और दान करने के लिए पैसा चाहिए। और ये ध्यान रख के चलना, जिसके पास बुद्धि है, बोलो जिसके पास, जोर शोर, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि से देव शास्त्र गुरु की रक्षा करे। बोलो जिसके पास, हाथ उठाओ ना, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि से देव शास्त्र गुरु की रक्षा करे। और जिसके पास संपत्ति है वो संपत्ति से देव शास्त्र गुरु की रक्षा करे। और जिसके पास धन भी है, वो प्रज्ञा भी है, बुद्धि भी है, वो दोनों से मिलकर के, ये जिसके पास में बुद्धि है वो शास्त्र लिखने का कार्य करे। बोलो जिसके पास, हंस के बोलो ना, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। इनको मत देखो रागियों को, इन रागियों के कारण से तो हमारा शुद्धोपयोग चला गया। बोलो आने वाला, जाने वाला जाएगा, खाने वाला खाएगा, रोने वाला देखने वाला, हुईने वाला कमाने वाला देने वाला। फिर टेंशन किस चीज का? आपने तो पूरा भजन एक साथ पढ़ दिया, सांस भी नहीं ली। नमो सिद्धाड़म। जिसके पास में शास्त्र लिखने की बुद्धि है, बोलो जिसके पास शास्त्र लिखने की बुद्धि है उसे बुद्धि से लिखना चाहिए। जिसके पास लिखने की बुद्धि नहीं है, धन है, उसे शास्त्र को छपवाना चाहिए। बोलो उसे शास्त्र को हम लिख नहीं सकते। बोलो हम लिख सकते? लिखो, आप एक शास्त्र में छपवा दूंगा। आप लिखो एक शास्त्र, आप लिखो संपत्ति पुराण। कौन सा पुराण? ये तो यही लिखेगा। उसको तो रात में सोए तो ही गांधी जी दिखते हैं, 2000 के नोट दिखते हैं। महाराज तो आज तक सपने में नहीं दिखे। बस भजन गाते हैं, गुरुवार आज मेरे सपने में आए हैं, गुरुवार आज मेरे। कई नई भजन सम्राट हो गए। पहले लोग गाते थे गुरुवार आज मेरी कुटिया में आए हैं, और आज हो गया गुरुवार मेरे सपने में आए हैं। बस सपने में मिल लिया हो, दर्शन हो गया था, आशीर्वाद मिल गया, तब क्या करने का महाराज के पास आने का। आप लिखो, मैं छपवा दूंगा। आप लिखने का पुरुषार्थ करो। कौन सा पुराण? जोर से बोलो ना, संपत्ति पुराण। और सबसे पहले लिखने के बाद सबसे पहली प्रति हमारे प्रवीण जी को भेंट कर देना। इनको बहुत अच्छा अध्ययन का रुचि है, तो ये लिखेंगे। लिख सकते आप, शास्त्र लिख सकते हैं, हाँ ना कुछ तो बोलो। लिख नहीं सकते हैं तो अगर कोई लिखवा रहा, तो कोई लिख रहा तो अपन क्या कर सकते हैं? प्रकाशन करा सकते। अगर लिख नहीं सकते, प्रकाशन नहीं करा सकते, नमो सिद्धाड़म। बोलो लिख नहीं सकते और प्रकाशन नहीं करा सकते, तो कम से कम
कम से कम पढ़ तो सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम क्या कर सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं। और लिख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते हैं, छपवा भी नहीं सकते हैं, तो क्या काम का तुम्हारा जीवन। दोनों प्रकार से यानी प्रज्ञा के द्वारा शास्त्र को लिखने वाला लिखता है, वो जिनवाणी की रक्षा करता है, जिनवाणी की सुरक्षा करता है। हर आदमी सोचता है जैसे आप अपनी परंपरा को अविच्छिन्न रूप से चलाना चाहते हैं, हर श्रावक सोचता है मेरी वंश परंपरा चलती रहे। बोलो, हर श्रावक सोचता है। बोलो गोलू भाई, हर 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 पिता सोचता है। बोलो, हाथ उठाओ, नमो सिद्धार्थम। आज कितने बढ़िया बढ़िया श्रोता है, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, देखो तो सोने की अंगूठी, चेन। बोलो, हर पिता सोचता है कि एक अच्छा बेटा हो जिससे हमारी वंश की परंपरा चलती रहे। ऐसे कई लोग आते, बोले आशीर्वाद दीजिएगा जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति। रत्न है, पुत्र रत्न के लिए मां रत्न का, जैसे आप सोचते हैं वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, इसी प्रकार से नाक में दम करी, तुमने नाक में दम करी, उनने तुम्हारी नाक पहुंच पहुंच करके बेटा गोलू गोली ले लो, थू 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 थू, बेटा बेटा ले लो। कैसे पिताजी ने तुमको पाला है तुम्हें खबर न थी। जब तुम अपने बच्चे को पालते हो तब तुमको अक्कल आती है कि मेरे पिता ने मुझे। बड़े होने के बाद में क्या बोलते मालूम, क्या बोलते है ना, तुमने हमारा। बोलो, आपको तो अच्छी तरह से अनुभव हो गया होगा। हाँ, आपको तो, इनको तो हर चीज का एक्सपीरियंस है। बोलो, हम तुमने हमारा क्या किया। एक बड़ौदा जाता है और एक कलकत्ता को जाता है, एक बंबई जाता है, एक दिल्ली जाता है, डोकरा डोकरी कोठरी में पड़े। डोकरा रोए तो रोए किसको और हंसे तो, रोए तो किसके लिए और हंसे तो, है ना, बेटा के लिए हंसती है, बेटा आ गया बेटा के लिए हंसती है, और बहू ने कुछ कह दिया तो अब कोई कहने वाला नहीं है और कोई आने वाला नहीं है। भैया, जब पता चलता है, जब खुद के बच्चे हम पालते हैं और वो डिमांड करते हैं, हम पूरी नहीं कर पाते हैं, अब तुमको पता चलता होगा कि हमारे पिता ने हमको कैसे पाला होगा। भैया, तुम्हारा तो बहुत पुण्य, भैया बहुत पुण्य है कि तुमने डिल्लप के गद्दे पर जन्म नहीं लिया, खटिया पर जन्म नहीं लिया, तुमने नोटों के गद्दे पर जन्म लिया है। किस पर जन्म लिया है। बोलो, तुमने किस पर, बोल दो। तुमने नोटों की गिड्डियों पर जन्म लिया है। बेचारे, उनसे पूछो, उनके पिताजी के पिताजी से पूछो, सवेरे मिला तो शाम को नहीं मिला, शाम को मिला तो सुबह नहीं मिला, 2 जोड़ी कपड़े हो गए, उसमें ही पूरी साल निकल गई। शाम को रोटियां मिल गई, पेट भर गया, चावल मिल गया, कई बार नहीं भी मिला तो भूखे ही क्या हो गए। भैया, अपनी गुंजाइश नहीं है, मिठाइयां नहीं खाई है, जितनी तुमने एक सप्ताह में मिठाई खाई उन्होंने उतनी जिंदगी भर में नहीं खाई होगी। पूछ लेना अपने घर में एक बार मम्मी से कि मम्मी, हमने इतनी मिठाई मेरे को खिलाती, आपने कितनी खाई। सालों साल निकल गए, मीठा नहीं मिला, सालों साल निकल गए, गुलाब जामुन का नाम नहीं सुना, और तुमको हर रोज मिलते हैं। नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, ढीकड़ा नहीं चाहिए। एक दिन की मैगी और सप्ताह भर का इनका भोजन। एक दिन की मैगी का जो खर्चा है उतने में एक सप्ताह का भोजन हो जाए। भैया, बड़े होने तुमने हमारा क्या किया। बोलो, तुमने हमारा क्या किया। और जिसके गले में हाथ डाल करके डोल रहे हो, डोली के साथ हाथ डाल के घूम रहा, उसने तुम्हारा क्या किया, उसने तुम्हारा क्या किया। उसको तो विचार करो। यही सब कुछ है, यही सरस्वती, यही लक्ष्मी, यही भगवती। फिर 6 महीने बाद, बोलो हाथ उठाओ, 6 महीने बाद भगवती कहाँ गई। भगवती फिर आया करम का कल्ला, रोते रोते मम्मी 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 मम्मी। जाओ भगवती के पास में। अब भैया, ये ध्यान रख करके चलना कि जैसे पिता सोचता है कि हमारी वंश परंपरा चलाने के लिए संतान आवश्यक है,
इसी प्रकार से संत परंपरा को चलाने के लिए भी संतान की, मैंने आपको क्या दिया है, संकेत दिया कि हर माता पिता के 3 बच्चे होना चाहिए। बेटियां वो तो अलग है, पर बेटे कितने होना चाहिए? बेटे 3 होना चाहिए। बेटे कितने होना चाहिए? बेटे कितने होना चाहिए? 3 होना चाहिए। पूछो क्यों बेटे 3 क्यों होना चाहिए? पूछो, हाथ जोड़ो, हे गुरुवर, बेटे 3 क्यों होना चाहिए? हमारा गणित और गुणा भाग अलग है, आपका गणित अलग है और हमारा गणित अलग है। आप जिसको भाग देते हो हम उसको भगा देते हैं, जिसको तुम घटा देते हो उसको हम जोड़ देते हैं। हमारा गणित अलग है, आपका गणित अलग है। भैया ये ध्यान रख के चलना, 3 बच्चे होना चाहिए। वो हिसाब किताब ऐसा है, एक भारत की बॉर्डर पर जाकर के देश की रक्षा करे सैनिक बन करके, एक बेटा भारत की बॉर्डर पर जाकर के देश की रक्षा करे, दूसरा बेटा संत बनकर के जिन धर्म की रक्षा करे, और तीसरा बेटा घर में रह करके वृद्ध अवस्था में माता पिता की सेवा करे। अगर ये तीन पुत्र होंगे तो ही हमारा देश धर्म और संत परंपरा चलेगी। और बस एक ही है, बस बहुत है, इसलिए ताकि हम नपुंसक ना कहलाएं। एक ही बहुत है। क्या करना है अपने को? ऐसा करोगे तो दिन पर दिन पर दिन पर दिन, बोलो दिन पर दिन, जोर से बोलो, दिन पर, नमो सिद्धाराम, दिन पर दिन पर दिन पर दिन हमारे जैनों की संख्या कम होती चली जाएगी। और हल्ला मत मचाओ, दे रहा तो दे रहा, बोलो दाऊद की रानी चेलना हो, दे रहा अल्लाह, तो काय को मचाने का कल्ला। अपना अपना सभ्य का भाग्य, अपना अपना सबका पुण्य है, अपने अपने भाग्य, किसी के भाग्य का कोई नहीं खाता है। अगर एक होगा और अचानक मृत्यु हो गई तो क्या करोगे? बहुत मेरे पास भी आकर के रोने लगी, वो देख कर के मैंने कहा क्यों रो रहे, क्या बात है? बोले महाराज श्री क्या बताऊं। मैंने कहा कुछ तो बताओ। बोले महाराज श्री क्या बताऊं आपके लिए। मैंने कहा कुछ तो बताओ, क्या हुआ?